कि व्यास जी आप विद्वान इसलिए नहीं बने हो कि आप असहाय लोगों को हराते रहो। वो अपनी विद्वत्ता से सबको हराते थे। महादेव ने कहा कि आप तो विशाखा जी का अवतार हो, आप ठाकुर जी की निज सहचरी हो, आप तो जाओ और जाकर के वृंदावन के यश का गुणगान करो। बंधु एक बात हमारी सुनेंगे ध्यान से, अगर आप कहीं और जन्मे हैं, किसी और स्थान में रहते हैं और किंचित आपके चित्त में ब्रजवास की भावना हो जाए और आपको ब्रज मिल ही जाए, तो निश्चित ही इसमें महादेव की ही अनुकंपा समझिएगा। हमारे ब्रज में बाहर के लोगों को बसावे में, लोग बाग श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, लोग बाग ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, यमुना जी से, संतों से प्रार्थना करते हैं कि ब्रजवास मिल जाए। आज हम सूत्र बता रहे हैं, ब्रजवास की यदि इच्छा हो तो महादेव की आराधना करो, महादेव ब्रज में बसाएंगे। महादेव को ही अधिकार है ब्रज भेजने का। कितनों को भेजा? हरिराम व्यास जी को ब्रज भेजने वाले श्री महादेव। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आ गए तो वृंदावन से उनका जाने का मन नहीं हुआ। तब ओरछा से कई ब्राह्मण गए, उनके परिवार के लोग गए, मधुकर शाह राजा स्वयं चला गया। और मधुकर शाह राजा ने तो वो किया जो कोई नहीं किया। उसने कहा हरिराम व्यास जी से स्पष्ट कहेंगे कि चलो वापस तो नहीं जाएंगे, इनके गुरु जी से आज्ञा दिलवा देंगे तो इनको जाना पड़ेगा। तो मधुकर शाह ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु को जाकर के प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में वंदन करके। और हितरवंश महाप्रभु से मधुकर शाह ने कहा कि आप हरिराम व्यास जी को आज्ञा दीजिए कि वो वापस ओरछा चले जाएं। तो महाप्रभु जी बोले भैया ये आज्ञा उचित तो नहीं है, किसी को ब्रज में रहने की इच्छा है तो तुम उसको वापस क्यों ले जाना चाहते हो? मधुकर शाह बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा देखिए हरिराम व्यास अकेले वृंदावन में रहेंगे तो अकेले का उद्धार होगा, पर हरिराम व्यास ओरछा में रहेंगे तो पूरे ओरछा का उद्धार होगा। तो एक का उद्धार अच्छा कि पूरे नगर का उद्धार अच्छा? तो हितरवंश महाप्रभु बोले भाई नगर का उद्धार अच्छा है। तो बोले आपसे प्रार्थना है कि आप इनको आज्ञा कर दीजिए कि ये वापस हमारे साथ चलें। तो महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम हरिराम व्यास जी से कह देंगे कि वो वापस आपके साथ चले जाएं। बहुत अच्छा पद है उनका, मैं वही ढूंढ रहा हूं। वाह हितरवंश महाप्रभु जी ने यह विचार कर लिया कि आज हरिराम व्यास जी आएंगे तो हम उनको आज्ञा कर देंगे तुम वृंदावन छोड़ करके वापस ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी यहां निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी को और बिहारी जी का दर्शन करके वापस आ रहे थे। उनके किसी मित्र ने बीच रास्ते में जाके कहा, बोले व्यास जी आज हितरवंश महाप्रभु के पास आप मत जाइएगा। बोले क्यों, गुरुदेव के पास क्यों नहीं जाएं? बोले क्योंकि आप गए तो वो सीधे आज्ञा करेंगे कि आप ओरछा चले जाओ और उनकी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। क्यों? पूरा बात बता दी मधुकर शाह ने, आके उनसे कह दिया आदि आदि बात। ये बात सुनते ही श्री हरिराम व्यास जी गिर पड़े पृथ्वी पर और वृंदावन की रज को अपने तन से लगा करके, वहां के वृक्षों को अपने हृदय से लगा लगा करके खूब रोए और रोते रोते वृंदावन से कहने लगे हमने निश्चित ही कोई अपराध कर दिया होगा जिसके कारण वृंदावन हमको बाहर जाने के लिए आज्ञा कर रहा है। और हरिराम व्यास जी ने यह तक स्थिति कर ली कि महाराज काली पोतली, पूरे मुंह पे काजल लगा लिया। और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि काजल लगा के गधा पे बैठ गए और पूरे वृंदावन में घूमने लगे। ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि वे अपने वश में नहीं थे। किसी ने पूछा, बोले व्यास जी ये मुंह पे काली पोत के आप इस प्रकार इस जानवर पे बैठ के क्यों घूम रहे हैं? तो हरिराम व्यास जी बोले वृंदावन त्याग के जिसको जाना पड़ता है उसको ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से मिलता है वृंदावन। और कोई वृंदावन छोड़ रहा है तो उसकी स्थिति तो यही होनी चाहिए कि वो किसी को मुंह ना दिखावे, वो ऐसे वाहन पे बैठ के ही डोले। ऐसे विचलित से हो गए हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु जी ने जब हरिराम व्यास जी को देखा तो ओरछा के राजा मधुकर शाह जी से कहा देखो व्यास जी की स्थिति देखो, वृंदावन को त्यागने के लिए ये बिल्कुल राजी नहीं है। अगर ये वृंदावन से तुम इनको ले भी गए ना, ये प्राण त्याग देंगे अपने, ऐसा मत करो। मधुकर शाह जी तब वापस लौट गए और मधुकर शाह जी ने कहा कि भाई हरिराम व्यास जी को अब इनका परिवार ही ला सकता है, तो फिर परिवार भेजा। अब परिवार के लोग जैसे वृंदावन में आए तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते थे, आनंद करते थे। परिवार वालों से बचने के लिए कुंज निकुंजों में घूमने लगे हरिराम व्यास जी।
और तभी आपको घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दी, राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रसाद बट रहा था, हरिराम व्यास जी सबसे आगे खड़े होते थे पंक्ति में, लेकिन आज परिवार वाले घूम रहे हैं वृंदावन में तो इतना विलंब हो गया कि कैसे पहुंचे। अवसर पाकर के हरिराम व्यास जी दौड़े राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर, तब तक प्रसादी बट चुकी थी सब में। हरिराम व्यास जी जब तक पहुंचे सब में बट चुकी थी। अब हरिराम व्यास जी बोले आज तो हमारा नियम टूट गया, हमको प्रसादी मिली नहीं ठाकुर जी की। तभी वहां झाड़ू लगाने वाली कड़ी पकौड़ी आदि सब पा रही थी। हरिराम व्यास जी गए और उसके आगे हाथ पसार के खड़े हो गए, बोले बहन आज मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप अपने पात्र में से कुछ प्रसादी मुझको दे दो। अब यहां हरिराम व्यास जी उस मेहतरानी के आगे हाथ पसार के बैठे थे, इतने में ही उनका परिवार वाले सब वहीं आ गए और वो दूर से हरिराम व्यास जी को देख रहे थे। और सब घर के लोग बोले अरे राम राम राम, देखो ये व्यास जी क्या कर रहे हैं, इतने विप्र कुल के, इतने ऊंचे कुल के, इतने विद्वान हरिराम व्यास जी वृंदावन आके पागल हो गए, एक मेहतरानी के आगे हाथ पसार रहे हैं। मेहतरानी बोले कि मेरे यहां का प्रसाद आप ले नहीं सकते, मेरे हाथ का छुबा आप नहीं पा सकते नाथ। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं मेहतरानी हूं, झाड़ू पोंछा लगाना मेरा काम है, आप मेरे हाथ का स्पर्श किया प्रसाद नहीं पा सकते। हरिराम व्यास जी बोले अरे प्रसाद मेरे हाथ में आवे चाहे तेरे हाथ में आवे, पर वो प्रसाद हमेशा प्रसाद ही कहलावे। प्रसाद जब भेद ना करे कि मैं विद्वान के हाथ में जा रहा हूं कि मैं मेहतरानी के हाथ में जा रहा हूं, तो फिर मैं और तू इतना भेद क्यों मान रहे हैं? प्रसाद तो प्रसाद है, वो ये ना देखे कि मैं कौन के हाथ में हूं, चल जल्दी कर मुंह को दे दे। और इतने में मेहतरानी ने कड़ी पकौड़ी हरिराम व्यास जी को दी और हरिराम व्यास जी तुरंत पा गए। अब इस दृश्य को देख करके व्यास जी के परिवार के लोग बोले ये अब हमारे किसी काम के नहीं है, ये पागल हो चुके हैं। हमने सुना था कुछ दिन पहले गधा पे डोल रहे थे, मुंह पे काली पोतली थी, और आज बताओ इनको ये विचार नहीं कि किसके हाथ का पाना चाहिए, मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी खा गए। परिवार वाले आए तो थे व्यास जी को ले जाने, पर स्थिति देख करके व्यास जी को ही छोड़ के चले गए, बोले अब हमारे किसी काम के नहीं है। तब हरिराम व्यास जी ने ये कुछ पंक्ति गाई, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन से प्रीति करने वाले बहुत ध्यान से सुनना। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच को झूठन खइए माग। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीन निकोटि मिले, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही तुले न तिनके शीश। व्यास स्वपच बहुतरि गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाभ अभिमान की बूढ़े बहुत कुलीन। यहां पर श्री व्यास जी ने जात पात की सारी बातों को एक किनारे कर दिया और कहा भैया हरि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वृंदावन के तो स्वपच की भी अगर प्रसादी मिल जाए तो उसको पालो, उसके आगे अगर कोई बहुत बड़ा विप्र कहीं और का आपको कुछ दे रहा हो तो उसको भले ही मत स्वीकार करो, वृंदावन का कोई कुछ दे दे उसको स्वीकार कर लो। ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसा अखंड प्रेम वृंदावन के प्रति श्री हरिराम व्यास जी का था। तो हमने ये विषय क्यों शुरू किया कि आपको बंधन नहीं छोड़ने पड़ते, आप ठाकुर जी को पकड़ लो, सारे बंधन ठाकुर जी अपने आप छुड़वा देंगे आपसे। ऐसी ऐसी क्रिया करवाएंगे कि कोई आपके संग रहेगा ही नहीं, फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, अकेले ठाकुर जी रहेंगे। फिर पूरे ब्रजमंडल में अब सबन को लगवे लगी कि नंद बाबा के लाला होएगो। और आज सवेरे नंदा सुनंदा ने जैसे ही जाए करके देखी, यशोदा मैया के बगल में नेक सो नीलमणि जैसो लाला सोयो है। आहा, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दियो, है गयो है गयो है गयो है गयो। रास्ता में रोक रोक के सब पूछे कहां भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। सब नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, कहां भयो कहां भयो कहां भयो। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद भवन की गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के नंद बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहां भयो? बोले आपने इतने ब्रजवासी जमाए, यमुना जी की सेवा करी, ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कियो, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है।
यह बात सुनकर के नंद बाबा अति प्रसन्न हो गए। खूब ब्राह्मणों को दान दिया, ब्रजवासियों को दान दिया, गैयाओं का पूजन किया। लाला से अभी तक मिले नहीं है नंद बाबा, पहले गए ब्राह्मणों के पास, उनको दान करके आए, ब्रजवासियों को बहु सामग्री लुटा के आए, यमुना जी का पूजन किया, गैया का पूजन किया, तब जाकर के लाला से मिले। सब ब्रजवासियों को जैसे ही पता चला, सब ने जाकर के नंद भवन को घेर लिया। सब गा रहे हैं, ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो है। नंद बाबा अपने 3 भाव पवित्र कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को इतनी सेवा कर रहे हैं सबकी, कोई भी उदास नहीं है जाए, कोई भी हताश नहीं है जाए। सबन को भैया देखो, एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी का उत्सव करो, अनुष्ठान करो, भागवत कथा कराओ, अनुष्ठान उत्सव सफल कैसे होते हैं कि जितने भी लोग वहां आवे उनमें से कोई हताश होके ना जावे, उससे उत्सव सफल होता है। कोई निराश होके ना जावे। कई बार बड़े उत्सव होते हैं, बड़ी कथाएं होती, बहुत लोग उदास भी हो जाते हैं, पर यह उत्सव और आयोजन करवाने वालों की जिम्मेवारी होती है कि कोई उदास ना जावे, सबको हम संभालें। आप भले ही जितने दिन उत्सव होता उतने दिन दीन बन के रहो, सबके आगे हाथ जोड़ के रहो, पर किसी को हताश उदास मत होने दो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि उत्सव में 5 काम नहीं होने चाहिए जिससे उत्सव तामसी हो जाता है। उसमें एक भाव यह भी है कि उत्सव में जितने लोग आवे सब प्रसन्नता से जाए, यह भाव। तो नंद बाबा सबके पास जा रहे हैं, कोई को कोई दिक्कत तो नहीं, सबन के हाथ जोड़ें, सबन के भाव रखें, सबन के प्रति ऐसी भावना रखें कि किसी के हृदय में कोई भी प्रकार को द्वेष भाव या कोई अंतर्भाव नहीं आ जावे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल की सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, खूब दान कर रहे हैं नंद बाबा, और भजन तो चल ही रहे हो। तभी एक राक्षसी, जब ठाकुर जी 6 दिन के भय, एक पूतना नाम की राक्षसी आई। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूतना, भगवत भक्ति में आप जब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली बाधा आपके जीवन में पूतना ही आएगी। पूतना का मतलब क्या है? अविद्या, अज्ञान। सबसे पहले अविद्या ही जीवन में आती है। अविद्या का रूप क्या होता है? ठाकुर जी में मन लगा पर कुछ समय बाद हटने लग गया, यह अविद्या का कारण होता है। आप पहले वृंदावन गए थे तो वृंदावन में बहुत गुण दिखे, वृंदावन अच्छा ही अच्छा लगा था आपको, सब अच्छे, ब्रजवासी अच्छे, वहां का प्रसाद अच्छा, दर्शन अच्छे, गलियां अच्छी, नगर अच्छा, पर आप जब दोबारा गए तो आपको किसी में दोष दिखा, यह अविद्या है। आप पहले कथा सुनते थे, आपका खूब मन लगता था, पर अब आप धीरे धीरे ज्यादा सुनने लग गए तो अब आपको व्यास जी में भी कमी लगती है, अब आपको व्यवस्थाओं में भी कमी लगती है, अब आपको कहीं ना कहीं किसी में, मतलब सीधी बात, भगवत संबंधी कार्यों में जैसे ही दोष दिखने लग जाएं, समझ जाओ कि आपके ऊपर पूतना का आक्रमण हो गया है, अविद्या। इससे बचो। अविद्या से बचने का एक ही उपाय है, क्या? आप जो सत्संग श्रवण करते हैं उसका बहुत चिंतन किया करो, क्योंकि चिंतन जो होता है ना, वो चिंतन ही सुनी हुई बातों को, सुने हुए कथा को, वह उसका निचोड़ निकाल करके आपके चित्त में व्यवस्थित करता है, जिससे अविद्या रूपी ये जो वायरस हैं, ये सब आपका स्पर्श नहीं कर पाते। भाई औषधि तो आप ले रहे हो, 7 दिन कथा सुन रहे हो, उसका मतलब औषधि लेना, 7 दिन बाद इस कथा का चिंतन करना मतलब परहेज करना। कोई व्यक्ति औषधि लेता है लेकिन परहेज नहीं करता, ठीक हो जाएगा? वो नहीं हो सकता, परहेज आवश्यक है। आपको डायबिटीज बता दी डॉक्टर ने, दवाइयां दे दी, सुबह खाने से पहले, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले, जो भी हो। आपने 6 महीने दवाई ली, उसके बाद शुगर चेक किया 300 पार। डॉक्टर बोला दवाई लेते थे? बोले मैंने पत्ते खत्म कर दिए, कितने सारे रोज खाता था। फिर ठीक क्यों नहीं हुए? अपना भोजन प्रसाद बताओ कैसे करते थे? बोले सुबह उठते ही हम पराठे खाते थे, दोपहर राजभोग पाने जाते थे, उसमें जलेबी खाते थे, रात्रि सोने से पहले बढ़िया
खांड की मिश्री का दूध पीते थे। डॉक्टर बोले भैया तू लाख दवाई ले, कुछ नहीं होना। क्यों? परहेज नहीं है। कथा सुनना औषधि लेने के समान है, पर कथा का चिंतन करना, निरध्यासन करना, उस पर थोड़ा विचार करना कि व्यास जी जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, यह परहेज के समान है। बिना परहेज के औषधि काम नहीं करेगी। नहीं, कभी कभी मन में आता है, इतने लोग कथा में आते हैं, सबको ठाकुर जी क्यों नहीं मिल जाते? क्योंकि औषधि ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे। परहेज करो। तो पूतना से बचने का एक ही तरीका है, औषधि तो लीजिए पर उसका चिंतन भी करिए। तत्श्रवणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। बिना विचार किए लाभ नहीं मिलेगा। पूतना आई, अत्यंत सुंदरी बनकर के आई। उसकी सुंदरता ऐसी कि सारे ब्रजवासी मोहित हो गए उसके रूप पर। सब गा रहे थे नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन जैसे जैसे पूतना सबके बगल से निकलती जाए, उसके रूप को देख करके, उसके नेत्रों को देख करके सब आकर्षित हो जाएं। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, नंदरानी यशोदा भी मोहित हो गई और अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया। क्यों? सुंदर रूप और सुंदर वस्त्र। कई बार ये दो परकोटे ऐसे होते हैं कि हम सामने वाले के हृदय को नहीं झांकते। फिर सुंदर रूप देख करके, वस्त्र आभूषण देख करके हमको लगता अच्छा ही है। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं, व्यक्ति के प्रभाव से मत लीजिए, उसका स्वभाव देखिए। प्रभाव तो रावण का भी था, पर स्वभाव सबरी का था। प्रभाव कंस का भी था, पर स्वभाव सुदामा जी का है। इसलिए आप प्रभावशाली बनेंगे तो प्रभाव से जनता भली रीझ जाएगी आपसे, पर आप स्वभावशाली बनेंगे तो ठाकुर जी रीझेंगे आपसे। अपने स्वभाव को प्रबल रखो और आज के बाद प्रयास कीजिए, किसी से भी मिलिए, चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपके संबंधी हो, चाहे वो मित्र हो, प्रयास करो कि उसका स्वभाव देखो कैसा है। कई बार हमने ऐसा अनुभव किया है कि हम व्यक्ति के प्रभाव में इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसके संग रहते हैं। प्रभाव तो है ना इसका, नहीं, दिक्कत हो जाएगी बाद में। और एक बात आपको स्पष्ट कर दें हम, प्रभाव बहुत दिन तक नहीं रहता। प्रभाव का एक सीमित समय होता है, उस सीमित समय के बाद प्रभाव नष्ट होगा ही होगा, पर स्वभाव सदैव रहेगा। इसलिए जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, ऐसे जो बालक यहां बैठे हैं, अपने जीवन साथी में कुछ देखो चाहे मत देखो, पर स्वभाव जरूर देखना, उसका स्वभाव मधुर हो। रूप बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, कला बहुत दिन तक अच्छी नहीं लगती, गुण बहुत दिन तक आपको आकर्षित नहीं करते, पर स्वभाव वो अंतिम समय तक आपको सुख प्रदान करेगा। तो चाहे मित्र बनाओ, चाहे जीवन साथी बनाओ, और हम एक बात स्पष्ट कर दें, चाहे गुरु बनाओ, प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख के। अच्छा, अब दूसरी बात, हम पे ही एक प्रश्न बहुत आता है, कई लोगों का मन है दीक्षा लेनी है पर हम नहीं देते। हमने नियम, बहुत सारी बातें कही हैं इतनी कथाओं में कि हमारा मन है कि हमसे दिशा ले लो आप, हम दिशा दे रहे हैं। और जिस दिन दिशा पर आप चलने लगोगे, दीक्षा वास्तविक में दिशा ही दीक्षा है। वो दीक्षा किस काम की कि आपने गुरु मंत्र तो ले लिया, किसी को गुरु तो बना लिया, पर दिशा नहीं ले पाए उससे। इसलिए हम पहले दिशा देने का ही काम कर रहे हैं, हमारी दिशा ही दीक्षा है। पर अब गुरुजनों की बहुत आज्ञा है और पूज्य पिताजी महाराज का भी बहुत प्रेशर है, तो अगले वर्ष तक हम प्रयास करेंगे कि हम दें, पर उसमें भी हम आपसे फिर कहेंगे दिशा प्रधान है। सबकी कथा सुनो, सबसे ग्रहण करो, सब कुछ ना कुछ देते हैं, दिशा ग्रहण करो। तो जीवन में किसी को भी स्थान प्रदान करो, उसका प्रभाव नहीं, स्वभाव देख करके। पूतना प्रभावशाली बनकर के आई है, ऐसा रूप, गजगामनी चाल, अरे कहां तक कहें, कई ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, ए मैया तू बहुत दिनाते पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, करा दे मेरो ब्याह। कौन ते करेगो? वो आ रही क्या बातें, करा दे, देखियो मैया कितनी सुंदर लग रही है। अरे ब्रजवासियों की छोड़ो, पूतना जब नंद भवन में गई है तो यशोदा मैया के भी चित्त में यह भाव आ गया, इतनी सुंदर, अरे विधाता
या तो तेने मेरो लाला कछु साल पहले भेज दिया हो तो, या ये छोरी कछु साल बाद आती तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। कितनी सुंदर है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया रुक जा, अभी तेरे बहू को रूप दिखाऊं। यशोदा मैया बोली आओ बहन, कहां से आई हो? पूतना बोली पास के गामते आई हूं, आपके लाला की हैवे की खबर जाने, मैंने सोची ना कि थोड़ा आपको बधाई दे आऊं। हाँ हाँ तुम्हारा ही लाला है, गोद में दे दिए ठाकुर जी। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई, इतना विश्वास अटूट हो गया उसके रूप पर कि ये अच्छी ही होगी। पूतना ने गोद में ठाकुर जी को लिया। अब यहां पर आश्चर्य की बात क्या, जिसके रूप पर सब मोहित हो गए, जिसके रूप को देख करके सब आकृष्ट हो गए, क्या बता रहा था, हां, जिसके रूप पर सब आकृष्ट हो गए, जिसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको ठाकुर जी ने नहीं देखा। गोपाल जी ने गोद में जाते ही अपनी दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों नेत्रों पर हाथ रख करके भगवान ने उसके रूप को नहीं देखा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। पूरे विश्व को प्रभावित कर लिया लेकिन विश्व रचयिता को प्रभावित नहीं कर पाई। भैया आपने घर के सारे नौकर चाकर प्रभावित कर लिए पर घर का मालिक आपसे प्रभावित नहीं है तो उस घर में कभी प्रवेश नहीं मिल पाएगा। पूतना को चाहिए था कि ऐसा रूप निर्माण करती कि ठाकुर जी उसको देखते, पर ठाकुर जी ने नेत्र तो बंद किए, ऊपर से हाथ और रख लिए, नहीं देखा पूतना को। हम इस बात पर कहते हैं कि भाई कभी भी ठाकुर जी के सामने जाओ पूतना बन के मत जाना। पूतना बन के मतलब ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे हमारे संत जन कई कारण बताते हैं, कई साधन बताते हैं, और उन कई कारणों में एक विशिष्ट कारण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के दर्शन को जब जाओ तो कुछ कारणों का विशेष ध्यान रखो कि कहीं हम पूतना तो नहीं। पूतना मतलब ठाकुर जी कहीं हमको देख करके आंख तो नहीं मूंद लेंगे। उसमें सबसे पहला कारण क्या है, पूतना अपना रूप बदल करके गई है, जैसी है वैसी नहीं गई ठाकुर जी के आगे। उसका वास्तविक रूप तो क्रूरता है, उसका वास्तविक रूप तो वो राक्षसी है, उसका वास्तविक रूप तो वो बाल घातनी है। उसका वास्तविक रूप ऐसा नहीं है जैसा वो बना करके गई है ठाकुर जी के आगे। इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा क्योंकि अपनी वास्तविकता में नहीं आई है, छुपा करके आई है स्वयं को। तो भैया कभी भी ठाकुर जी के सामने जाओ तो एक बात को ध्यान रखियो, दुनिया के आगे कितने रूप बनाए लो, दुनिया के आगे कितने सहज सरल सुंदर बनने को प्रयास करो, पर जब वृंदावन जाओ ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को लेकर के जाओ। सूरदास जी की पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है। सूरदास गा रहे हैं, दोबारा सुनिए, कौन गा रहे हैं? सूरदास, जिनको बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूतना पर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि उसको वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। आपका ना जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए। सबरी बेर खिला रही हैं तो कहीं खट्टे तो नहीं है, तो चख करके दे रही हैं राम जी को, और राम जी वही खा रहे हैं जो चख करके दे रही हैं। क्यों? वो सबरी का भोलापन राम जी को भा रहा है। आपका कौन सा भाव, कौन सी अदा ठाकुर जी को। वहां कर्मा बाई बिना नहाए धोए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए। सुबह उठते ही सीधा खिचड़ी बनाने बैठती है, ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं उसकी खिचड़ी खाने। किसी ने कर्माबाई को कहा अरे नहाया धोया करो, थोड़ा पवित्र होकर के बनाया करो। एक दिन कर्माबाई ने नहा धो करके जब खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी आए नेक चक्कर के, बोले कर्मा आज तो बिल्कुल स्वाद नहीं बनी है।
कर्माबाई बोली आज मैं नहा ली थी। बोले नहीं, तू कल बिना नहाए धोई बना कर, मुझे उसी में स्वाद आता है। कहाँ हमारे लिए वेदों में इतने नियम बना दिए, नहाए वो धो, ये करो, इतनी पवित्रता शुद्ध, पर जरूरी नहीं है कि आप भी यही करो। कर्माबाई की खाने आए तो कर्माबाई का भाव ऐसा था। एक बार हमारे ब्रज की लीला सुनाता हूं मैं कभी कभी, कि तानसेन श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए आया, तो तानसेन का स्वभाव था पान खा करके आया। तो जैसे ही श्रीनाथ जी के आगे गाने लगा, तो गुसाई विठलनाथ जी सेवा में थे ठाकुर जी की, तो गुसाई जी ने जाके कहा, ए तानसेन सुनो, ठाकुर जी के सामने गाना ये कोई रजवाड़ा नहीं है, ये कोई समाज नहीं है, तुम यहाँ पे पान खा के गा रहे हो। ठाकुर जी के सामने गाना मतलब सेवा ही होती है, मुख शुद्ध करके गाओ, कुल्ला करके आओ, जाओ। तानसेन बोला क्षमा करें, बाहर गया, पान वान सब निकाल दिया, मुंह पूरा धो के साफ करके दोबारा आके जैसे गाने लगा, तो सामने श्रीनाथ जी खड़े खड़े सुन रहे थे तानसेन को। और गुसाई जी का स्वभाव था, जब कोई सेवा करता था ना गायन की, नृत्य की, तो गुसाई जी ठाकुर जी को ही देखते थे। खड़े खड़े श्रीनाथ जी झोंके लेने लगे, नींद आ रही ठाकुर जी को। तो गुसाई जी दौड़ करके गए, जय जय कहा भयो, आपको इतनी नींद काहे को आ रही है? ठाकुर जी बोले, या के गायन में मेरो बिल्कुल मन ना लग रहा, कहा गा रहो जे, या तो यूं को जल्दी जावे यहां ते आयो खाओ, तब तो बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा गा रहो है। गुसाई जी ने जाके कही, बोले तानसेन तुम्हारा गायन ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लग रहा। तानसेन बोला, मैं जब आया था तब तो मैं पान खा रहा था, अब तो मैं कुल्ला करके आया हूं। पीछे से श्रीनाथ जी बोले, या ते कहो दोबारा पान खा के आवे और फिर गावे। गुसाई जी बोले, जय जय, इस सबरे नियम हमारे काजे का, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, जहां आप राजी हो जाते हो वहां कोई नियम नहीं है। वो ठाकुर जी बोले, और तो क्या, जहां हम राजी वहां कोई नियम नहीं। तानसेन दोबारा पान खा के आया, फिर गाना शुरू किया। श्रीनाथ जी बोले, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब अच्छा गा रहा है। गुसाई जी बोले, जय हो, आपकी लीला आप ही जानो। तो आपके कौन सा भाव उनको अच्छा लग जाता पता नहीं। सदन कसाई ठाकुर जी को बाहर तराजू में क्या बोलते हैं उसको रखने वाले को, बाट की जगह शालिग्राम भगवान रखता था और मांस तोलता था। कोई संत सदन कसाई से ले गए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी रात में सपने में रोने लगे, बोले मोह तो सदना के पास ही जानो है। संत बोले, वो मांस तोलता है आपसे। बोले वो नहीं पता हमको क्या करता है, पर वो जब तराजू तोलता है ना, तो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ तोलता है, और उसके तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहीं छोड़े आओ। तो ठाकुर जी को ना जाने कौन सा गुण बढ़िया लग जाए, इसलिए लगे रहो, कोई ना कोई तो भाई जाएगा ठाकुर जी को। लेकिन हां, चतुराई से किए गए कोई भी गुण साधन ठाकुर जी को प्रिय नहीं, सहज में जो हो जाए ठाकुर जी को भाते। भगवान 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी महाराज जैसे आए, गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए बैठे, तो रोहिणी मैया लाला को लेके बैठी ठाकुर जी को, और यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेके बैठी, देखने के लिए गर्गाचार्य जी कुछ जानते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को जैसे ही देखा, देखते ही कहा, मैया ये आपका लाला नहीं है। तो बोले कौन है? तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलम विदु। मैया ये रोहिणी के लाला है। यशोदा मैया बोली, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सब जानते हैं। बोले इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। और रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, सांस रुक गई, हाथ वाथ सब ऐसे स्थिर हो गए, मानो जैसे कोई शव, ऐसे शव के भांति हो गए। क्यों? देखते ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, पता चल गया शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण है ये तो। यशोदा मैया बोली, बाबा पधार गए क्या? जोर से हिलाया, बोले बाबा बाहर जाके पधारो, घर में काहे को पधार गए? थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी के जब ध्यान टूटा, बोले मैया ये आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये सामान्य बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। ठाकुर जी छोटे से 1 साल के हैं और रोहिणी मैया की गोद में बैठे बैठे और घूर रहे हैं। गर्गाचार्य जी को बोले मेरी पोल पट्टी खोलेगा सबरी, बोलना अभी जानते नहीं। ठाकुर जी ने गोद में बैठे बैठे इशारा किया, बोले मैया को नहीं बताओ मैं कौन हूं।
गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र बंद किए, ठाकुर जी अंतस्थ में आ गए और अंतस्थ में आके बोले, हे गर्गाचार्य जी, आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, पर मां को नहीं बताइए कि मैं परमात्मा हूं। गर्गाचार्य जी बोले, क्यों, कारण? ठाकुर जी कहते हैं, मैं ब्रज में आया क्यों हूं? केवल प्रेम स्वीकार करने और क्षमा करना गर्गाचार्य जी, जहां प्रभुता प्रधान होती है ना, वहां प्रेम नहीं होता। मैं प्रभुता छुपा के रहना चाहता हूं। आप मां को यदि बता दोगे कि मैं भगवान हूं, मोए कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी तो कहेगी दिन रात या की आरती करे करो, भैया भगवान है जे। तो मैं तो मैया को प्रेम लेवे आया हूं, इन ब्रजवासियों को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना, मैया से यह मत बताओ कि मैं परमात्मा। इसलिए गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए। गर्गाचार्य जी की जब समाधि खुली तो बोले, मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये साधारण नहीं है। बोले, कौन है जी? बोले, नारायण समो गुणैः। पहले तो कहने वाले थे ये साक्षात नारायण है, लेकिन ठाकुर जी के मना करने पर गर्गाचार्य जी बोले, ये नारायण के समान गुण वाला है। अगर कुछ अद्भुत करे, अप्रतिम करे, तो आप यही समझना कि इसमें नारायण जैसे लक्षण हैं। या को नामकरण तो कर दो कछु। बोले, मैया आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार इसका जो वर्ण है वो कृष्ण है, इसीलिए इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो कृष्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी थोड़े सांवले हैं। वैसे ठाकुर जी का रंग आज तक कोई बता ही नहीं पाया कैसा है। ठाकुर जी को कोई नीला बताता है, कोई सांवला बताता है, कोई काला बताता है, पर नहीं, इन सबसे परे हैं ठाकुर जी। कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण की खोज आज तक हो ही नहीं पाई कि वो वर्ण कैसा है। ठाकुर जी अद्भुत है। और कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। आप देख के भी उनके हो सकते हो, सुन के भी उनके हो सकते हो, हर स्थिति में आप उनके बन जाओगे, इसलिए उनका नाम कृष्ण, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब ठाकुर जी को नामकरण है गयो कृष्ण। मैया दुनिया भर के नाम बोलती है, लाला, कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव। ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब मैया उनसे बुलवाती है, बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा आके बोलते हैं, मैया ना बोले को, यूं बोले को बाबा। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी मुस्कुराते, नहीं बोलते बाबा। दाऊ दादा आके बोलते हैं, लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में ही एक गैया सामने से निकलती है, ठाकुर जी बोलते हैं गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, पूरे नंदगांव में, पूरे गोकुल में नगाड़े बजने लगे, बधाई हो बधाई हो, अरे नंद को लाला बोलन लगो। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला पृथ्वी पर? गैया। सबसे पहले गैया बोले। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला लाला गैया, अब बोल मैया। तब ठाकुर जी बोले मैया। नंद बाबा गोद में लेके भागे, बोले लाला बोल भैया, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो सब गोपियां ग्वाल सब आ गए नंद भवन में, और सब अपनी अपनी गोद में लेकर के लाला से अपना नाम बुलवा में। अब गोपियों के बड़े विचित्र नाम। एक गोपी को नाम चारुलता। अब वो कह रही है ठाकुर जी से बोल चारुलता। ठाकुर जी रोने लगे, बोले दारी तो समझ ना आ रही, अभी बोलना सीखूं मैं, कहां से बोलूं चारुलता। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। अब मैया ने ठाकुर जी को और भी कुछ सिखाया। सब गोपियों को बुला लिया। मैया वो देखो तुम्हें लाला की एक नई भाव दिखाऊं। सब गोपियां घेर के बैठी हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। मैया बोली लाला तेरी आंख कहां है? तो छोटे से ठाकुर जी ऐसे करते हैं, सब गोपियां ताली हो जाती हैं, ओहो लाला को पता है आंख कहां है। एक गोपी बोली लाला नाक कहां है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़े, ये रही मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाले, ये मेरी जीभ। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी उस गोपी की ओर ऐसे घूर के देखें, बोले मैं सब समझ रहा हूं, मैं जैसे कान पकड़ूंगा सोई कहेगी क्षमा कर दियो लाला, कान मत पकड़े। मैं कान पकड़ूंगा ही ना। गोपी फिर बोली लाला तेरे कान कहां है? सो ठाकुर जी धीमे धीमे उठे, अभी नेक नेक चलना सीखें, और नेक नेक चल के गए और गोपी के कान पकड़ के बोले जे रे कान। अपने काय को पकड़ूं? तेरे कान पकड़ के दिखाऊंगा जे है कान।
ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे आकाश में 33 कोटि देवता खड़े होकर के ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को वंदन करते हैं। धन्य है आप सब ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ आपके साथ इतना प्रेम बांट रहे हैं। ठाकुर जी मधुर लीला करने लगे हैं। अब मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, ठाकुर जी धीमे धीमे चरणों से चलते हैं। और एक बड़ी सुंदर लीला है कि ठाकुर जी अब चलनों तो सीख गए, इतने में मैया दहली पार करवावे लगे लाला को, और दहली पर जाकर के ठाकुर जी को छोड़ दिया। बोले लाला अब मैं यहां पार आगे, तू आ जा। अब ठाकुर जी दहली पर चढ़ तो गए जैसे तैसे, लेकिन नेक्स्ट से ठाकुर जी से पल्लंग को अपने पाम उतारे नहीं जा रहे। ठाकुर जी जैसे दहली से लटकने लगे, सो इतनी गहरी है नीचे कि ठाकुर जी वहीं पर लद गए, लटक गए और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बोली कहां भयो? बोले मैया जी दहली मोए मार रही है, मोए पार ना कर रही। इतने में ही नारद जी कहते हैं, बोले वाह, कहां वामन बनकर के बलि के यहां जाते हैं और 3 पग जमीन वरदान लेने के बहाने 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं, और यहां इनसे यशोदा जी की दहली नहीं लागी जा रही है। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। मैंने श्रुतियों में भगवान को खोजा, स्मृतियों में खोजा, ठाकुर जी मुझे कहीं नहीं मिले। तभी नारद जी कहते हैं अरे मिल गए मिल गए मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा कहां मिले? बोले नंद भवन की दहली पे लटके हुए मिले, वहां बैठे हैं ठाकुर जी। ये सब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं है बंधुओं, ये सब ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी बहुत प्रभावशाली हैं, पर अपने प्रभाव को गौड़ करके ब्रजवासियों के संग प्रेम कर रहे हैं। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं, यशोदा मैया ताल बजाती है और ठाकुर जी खूब नृत्य करते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया।